हाय फ्रेंड्स, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10वां के चैप्टर संख्या 9 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, द्विघात करनी। हम लोग द्विघात करनी में एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को पढ़ चुके हैं। आज देखिए हम लोग का मेन कंसंट्रेशन जो होगा वो एक्सरसाइज 9.3 पे रहेगा। कौन सा एक्सरसाइज 9.3 पे। देखिए 9.3 में बताने के लिए कोई नया चीज ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ सूत्र अगर आपको पता हो तो इस चैप्टर को या इस एक्सरसाइज को बनाने में आपको बहुत सारी सुविधाएं होंगी। जैसे कुछ फॉर्मूले को फिर से हम लोग जल्दी से, आप लोग ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। जैसे पहला फॉर्मूला हम साइड में लिखते हैं ताकि आपको हमेशा वो ध्यान में रहे, ठीक है। जैसे पहला फॉर्मूला आप ये सब पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या कोई बीच में भी इसको लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ये सारे फॉर्मूले देखिए आप पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फिर से इस एक्सरसाइज को बनाने में बस जरूरत पड़ेगी। हम फिर कहते हैं बताने के लिए कोई नया कंसेप्ट इसमें और नहीं बचा है। जो आप 9.1 में पढ़े, जैसे करनी निवारण, इस एक्सरसाइज में भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, करनी निवारण ही करना है, ठीक है। लेकिन करनी निवारण करते समय आपको इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक दो सूत्र और की जरूरत पड़ेगी, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुना a प्लस बी। और पांचवा सूत्र जिसकी जरूरत पड़ेगी वो क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुना a माइनस बी, ठीक है। फिलहाल में इन्हीं 5 सूत्रों की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए अब इन्हीं सब सूत्रों से देखिए हम एक नया सूत्र निकालते हैं, बस उसका रूप अलग होगा और कुछ नहीं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे पूछें कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का सूत्र बताइए, देखिए आप ये सूत्र पढ़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी से ये सूत्र भी निकलता है, बस इसका स्वरूप अलग है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, और फिर क्या करते हैं 2ab, तो 2a क्या है आपका x और b क्या है आपका 1/x। ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। तो ये हुआ, देखिए ये x और ये x क्या हुआ, खत्म हो गया, तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये भी एक सूत्र ही है, इसी सूत्र से ये आया है, इस सूत्र से ही ये आया है, लेकिन इसकी जरूरत आपको पड़ती रहेगी, इसीलिए इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो एक सूत्र और देखते हैं, नीचे क्या आया कि अगर आपको सूत्र हो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आपको क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक स्वरूप और देखिए, अगर यही रहा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए, तो देखिए हमको नया चीज नहीं निकाल रहे हैं, बस अपने सूत्र का उपयोग करके उसका एक दूसरा स्वरूप बस लिख रहे हैं कि x माइनस 1/x है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपको, तो a माइनस बी है, ये इस स्वरूप में है, मान लेते हैं ये आपका a है, ये मान लेते हैं b है, ठीक है। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर माइनस 2ab माइनस 2a है आपका x और b है आपका 1/x। तो देखिए ये x और ये x क्या हो गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये भी सूत्र ही है एक, इसका भी थोड़ा सा ध्यान में इसको रखें। तो एक अगला सूत्र हमको क्या मिला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। बस इन्हीं सब सूत्रों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 का देखिए पहला सवाल क्या कहता है आपको, 1 नंबर सवाल का ए
देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जल्दी से आपको दिया हुआ है m प्लस 1/m बराबर कितना दिया हुआ है आपको, √3। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है और कहा क्या गया है कि m², देखिए कहा क्या गया है कि m² जोड़ 1/m² का मान निकालिए। प्रश्न देखिए सिंपल है, यहां देखिए इधर से सूत्र है, इसीलिए रुकिए नहीं हो तो हम यहाँ एक दाग दे देते हैं। ठीक है, इधर का सूत्र है, प्रश्न मेरा यही है। जल्दी से बताइए इसको, जल्दी से हल कैसे करेंगे। प्रश्न क्या है आपको, m प्लस 1/m बराबर अगर √3 हो तो m² जोड़ 1/m² का मान निकालिए, यही आपको प्रश्न है। देखिए इसको हल कैसे करते, एक बात हम आपको इस सवाल के बारे में बता दें, ये सब बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आपको परीक्षा में भी आता है, प्लस अगर आप कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने के लिए अगर कभी आगे भविष्य में सोचेंगे तो भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। कंपटीशन एग्जाम जैसे जेक्सपो हो गया या कोई भी नौकरी, सरकारी नौकरी का कोई एग्जाम होता है तो भी वहां पे इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इतना जोड़ इतना बराबर इतना है तो इसका मान बताइए, और इसी स्वरूप में होता है। तो इसको अच्छे से समझ के हल करना जरूर सीखें, आपको बहुत ही फायदा होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा बात पे, आपको दिया क्या है ये कि m जोड़ 1/m बराबर √3 है, ये दिया है ना, इसका मान पूछा है। तो देखिए हम हल कैसे करते हैं, इसको गौर कीजिएगा, हल कैसे कर रहे हैं। m जोड़ 1/m बराबर √3 दिया हुआ है। ठीक है, आप करेंगे क्या, सबसे पहले हम जानते हैं ना बराबर के दोनों तरफ एक ही चीज जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, वर्गमूल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, बराबर के दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग। तो आप लिख देते हैं, पहले बार हम सब लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, इधर भी वर्ग कर रहे हैं और इधर भी वर्ग कर रहे हैं। कारण आप पूछेगा सर वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो देखिए यहां वर्ग है, कभी कभी यहाँ पे घात 3 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, तो क्या लाना है उस पर निर्भर करता है कि हम क्या करेंगे। यहाँ वर्ग है इसीलिए हम भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए m प्लस 1/m इधर भी वर्ग कर दिए और इधर भी क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। ठीक है, दोनों और वर्ग कर दिए। अब देखिए इसीलिए हम आपको कहे थे आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी, m प्लस 1/m। देखिए इस सूत्र को गौर कीजिए, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखेंगे, m का स्क्वायर जोड़ 1/m का स्क्वायर, और नहीं तो आप इस सूत्र को भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे तो एक लाइन बढ़ जाएगा, और ये डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको पता है ना, अगला बार जब भी हम 2ab लिखेंगे तो ये m और ये m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ क्या लिखे थे, 2। और आप जानते हैं √3 का वर्ग करेंगे तो उत्तर आएगा सिर्फ 3। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा फिर से लिखते हैं जल्दी से, m² प्लस 1/m² जोड़ 2 बराबर 3 आया। इस 2 को क्या करें, इधर लेके चल जाए, m² जोड़ 1/m² बराबर क्या हुआ, 3 - 2। ये देखिए आपको उत्तर आ गया, m² बटा 1/m² बराबर 1। देखिए इसी का मान आपको पूछा गया था कि m² जोड़ 1/m² बराबर कितना होगा, तो कितना होगा, आंसर 1 होगा। ठीक है, चलिए आइए एक नंबर का ही b नंबर सवाल को देखते हैं। 1 नंबर हो गया, अब हम लोग a नहीं 2 नंबर दिया हुआ, 1 का 2 को देखते हैं। सेम क्वेश्चन है कि m प्लस 1/m बराबर √3 है, तो अब की बार बोला क्या है कि m³ प्लस 1/m³ का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, तो भी हम देखिए अब की बार क्या है, क्यूब पूछा है, तो हम फिर से क्या करेंगे, जो हमको सवाल दिया हुआ है m प्लस 1/m बराबर √3 दिया हुआ है ना, अब की बार क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, घात 3 लगाएंगे, समझे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, दोनों तरफ क्यूब करें। दोनों तरफ क्यूब अगर हम करते हैं तो क्या होगा, यहां पे भी 1 प्लस 1/m का होल क्यूब, और इधर भी क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। अब देखिए
ए प्लस बी का होल क्यूब का अगर आपको सूत्र याद है ये वाला तो बन गया। क्या करेंगे, पहले देखिए ए का क्यूब, फिर बी का क्यूब, फिर क्या करेंगे 3, देखिए यहां ए बी, ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बी लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए प्लस बी लिखेंगे, यही होगा ना। और इधर देखिए √3 का क्यूब कितना होगा, देखिए हम यहां साइड में कर दे रहे हैं आपको। √3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, √3 को 3 बार गुना कीजिएगा। √3 को 3 बार जब गुना करेंगे तो गौर से देखिए √3 जब भी 2 बार गुना होगा तो इसका मान तो 3 होगा। √3 गुना √3 3 होगा, और एक और √3 है, यानी सही जवाब क्या है 3√3, 3√3। ठीक है, अब गौर कीजिए यहाँ पे देखिए ये m और ये m खत्म हो गया, बचा क्या m क्यूब 1/m क्यूब जोड़ 3 गुना m प्लस 1/m बराबर 3√3। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझने योग्य बात है, m प्लस 1/m, इसको गौर से देखिए, इसका मान आपको दिया हुआ है m प्लस 1/m बराबर कितना दिया हुआ है √3, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं। 1 प्लस 1/m क्यूब जोड़ यहाँ 3 था, और हम इसकी जगह यहाँ गुना का चिन्ह है और इसकी जगह क्या लिखेंगे √3 बराबर 3√3। ठीक है, अब देखिए ये 3√3 प्लस में इसको इधर भेज दीजिए, m क्यूब प्लस 1/m क्यूब बराबर 3√3 माइनस 3√3। ठीक है, तो देखिए दोनों चीज तो सेम है, 3√3 माइनस 3√3 सेम चीज जब भी माइनस होता है आंसर क्या होता है 0। तो यानी m क्यूब प्लस 1/m क्यूब बराबर उत्तर कितना आया आपको 0। यही आपका क्या है सही जवाब। ठीक है, आइए एक्सरसाइज 9.3 के ही 1 के बी नंबर सवाल पे। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, हम सूत्र तो मिटा दिए, सब सूत्र को ध्यान में रखिएगा और आइए जल्दी से इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको कहा गया कि दिखाइए कि इसका मान इसके बराबर है, आपको कहा क्या गया इसको प्रमाणित कीजिए कि इस तरह के बराबर है। तो आप कैसे हल करेंगे, पहले तुरंत LHS लेंगे, इसको LHS मान लेते हैं कि √3 √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3। इसका मान किसके बराबर होगा 2√15 के बराबर। इसको प्रमाणित करके बताइए। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, कुछ नहीं है बाबू, सिर्फ करनी निवारण है। आप सीधा सीधी इसका करनी निवारण करें, अपने उत्तर आएगा। देखिए कैसे, चलिए हम इसका करनी निवारण करते हैं। इसका अलग कीजिएगा, इसका अलग कीजिएगा, इस यही बस समझना और कुछ नहीं। इसका करनी निवारण करते हैं पहले, √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3। तो ये बताइए इसका करनी निवारण करना होगा तो इसका करनी निवारण गुणांक किससे गुना करेंगे, इसको प्लस से। तो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए इसको। अब इसको देखिए बीच में माइनस का चिन्ह है, इसको करते हैं √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। इसका बताइए करनी निवारण गुणांक क्या होगा, यहाँ प्लस है तो इसको किससे गुना करेंगे माइनस से। √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। अब देखिए आप जानते हैं ना नीचे वाला हमेशा a² माइनस b² के सूत्र में लग जाता है, यहां भी वही लगता है। तो जल्दी से इसको हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गौर से देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज है, √5 प्लस √3, √5 प्लस 3। तो क्या हम ये नहीं लिख सकते √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और यहां भी वही हाल है, यहाँ पे क्या हो गया √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया √5 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये हुआ। अब देखिए इसका सूत्र लगाइए, इसको हल कीजिए, आपको उत्तर जरूर आएगा। इसको मान कितना होगा, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, b का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और 2ab जब लगाएंगे तो 2√5 गुना √3। इसको हल करेंगे कितना होगा 5, और इसको हल करेंगे कितना होगा 3। उसी तरह से यहाँ आइए, a का स्क्वायर किए 5 प्लस b का स्क्वायर किए 3 माइनस 2ab। नीचे करेंगे कितना आएगा 5 माइनस 3। ठीक है,
अब देखिए इसको थोड़ा हल कीजिए ऊपर वाले को, तो 5 3 8 प्लस 2 रूट 5 3 15 बटा 5 माइनस 3 2 आया, ये भी कितना हुआ 5 3 8 माइनस 2 रूट 15 बटा 2। अब देखिए दोनों 2 है तो दोनों का क्या कीजिए आप, जल्दी से लघुत्तम लीजिए। 2 आया, यहां क्या लिखेंगे 8 प्लस 2 रूट 15। अब यहां देखिए माइनस है, अब ये माइनस तो दोनों से गुना होगा, ये माइनस जब इससे गुना होगा तो यहाँ 8 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 2 रूट 15। अब देखिए प्लस 8 माइनस 8 खत्म, 2 रूट 5 सॉरी 2 रूट 15, यहां पे 15 लिख लें, 2 रूट 15 2 रूट 15 जोड़ के कितना हुआ 4 रूट 15 बटा नीचे 2। ये देखिए 2 इसको काट दिया, सही जवाब क्या है आपको 2 रूट 15। देखिए आपको यही प्रमाणित करना था, नहीं प्रमाणित करना था कि ये इसका मान इसके बराबर है, तो देखिए मेरा आ गया 2 रूट 15 आ गया। आप सिर्फ एक लाइन बगल में क्या लिख दें, LHS बराबर RHS, ठीक है, बस हल हो गया। देखिए हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए हम 1 नंबर बनाए, एक का ए और बी बनाए, 2 नंबर सवाल भी बिल्कुल हूबहू एक जैसा ही है कि आपको उसमें भी करनी निवारण ही करना है। देखिए समय के अभाव के कारण हम ज्यादा से ज्यादा अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम मेरे अनुसार देखिए 3 नंबर प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसीलिए हम 3 को हल करते हैं और हम फिर कहते हैं आप कोशिश कीजिएगा 2 नंबर बनाने की, अगर न बने तो हमें व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा उस सवाल को, हम आपको उत्तर जरूर भेज देंगे। आइए 3 नंबर सवाल थोड़ा अलग है इसीलिए इसको हल करते हैं। 3 नंबर सवाल में क्या कहता है कि x का मान इतना है, y का मान 3 है, z का मान 6 है, तो इसका मान बताइए। यहां भी देखिए कुछ नहीं करना आपको, x का मान, y का मान, z का मान पहले इसमें रख दीजिए और उसके बाद करनी निवारण कीजिए, तब आपको इसका उत्तर आ जाएगा। आपको इसका मान पूछा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं जहां पे जो लिखा हुआ है हम पहले यही लेते हैं, ठीक है। तो हम देखिए कर क्या रहे हैं, रूट x की जगह कितना है 2, तो 2 लिख देते हैं, y की जगह कितना है 3 लिख देते हैं, z की जगह कितना लिख देते हैं 6, ठीक है। फिर y की जगह कितना 3, z की जगह 6 और x की जगह 2 लिख देते हैं, ठीक है। z की जगह 6 लिख देते हैं, x की जगह 2 लिख देते हैं, y की जगह 3 लिख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यही मेरा सवाल है, ठीक है। अब हम जो हल कर रहे हैं इसको हम मान सब जगह लिख दिए। अब इसका क्या करेंगे, अब देखिए सबका अलग अलग करनी निवारण कीजिए। सवाल थोड़े बड़े बनते हैं लेकिन बनाना तो थोड़ा पड़ेगा, पेशेंस रख के बनाइएगा, जरूर बन जाएगा जी। सवाल में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, बस थोड़ा पेशेंस रख के बनाते हैं, ठीक है। सवाल को देख के जल्दी से नर्वस नहीं होते। देखिए हम प्लस था तो माइनस से गुना कर दिए, इसको भी उसी तरह से करनी निवारण कीजिए जल्दी से। √6 √2 इसको किससे गुना करेंगे, √6 माइनस √2 से, √6 माइनस √2 से। इसका भी देखिए प्लस में था, माइनस से गुना कर दिए। अब इसका भी करनी निवारण उसी तरह से करेंगे, √6 √2 जो √3, ठीक है। इसको किससे गुना कर देंगे, √2 माइनस √3 से, ठीक है, √2 माइनस √3 से गुना कर दीजिए। सबका करनी निवारण करने के लिए अलग अलग लिखे। अब बस क्या कीजिए, गुना कीजिए। नीचे में तो आप हमेशा जानते हैं ना a² माइनस b² के रूप में आएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर सब में। अब देखिए इसको गुना करना है इसके साथ, देखिए 2 √3 को इसके साथ गुना करना है। नहीं हो तो पहले थोड़ा सा बगल में लिख लें ताकि आपको दिखे, ठीक है। इसको भी क्या लिखेंगे, √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा 4√3 गुना √6 माइनस √2 प्लस यहां पे भी क्या आ जाएगा √6 √2 माइनस √3, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुना जरा करके जल्दी से लिखिए। इसको जब भी इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3√6 माइनस ये कितना हो जाएगा 3√6 दूनी 12, देखिए 2 3 6 6 दूनी 12, ठीक है। नीचे तो आप जानते हैं क्या आ जाएगा 3 माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होगा 4√6 3 के 18 माइनस ये कितना आ जाएगा 4√6, नीचे क्या आ जाएगा 6 माइनस 2,
यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रूट 6 दूनी 12 माइनस 6 तरीके 18, नीचे क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये क्या हो गया 3 रूट 6 माइनस 3 रूट 12, नीचे क्या हुआ -3। यहां क्या बचा 4 रूट 18 माइनस 4 रूट 6/4। यहां क्या बचा रूट 12 माइनस रूट 18/-1। देखिए थोड़ा सा आप चाहते तो एक चीज देखिए, यहाँ पे 3 कॉमन है, लेके इसके साथ काट दीजिए, यहाँ 4 कॉमन है, इसके साथ काट दीजिए। ठीक है, जल्दी से यहां से 3 कॉमन अगर हम ले लें तो रूट 6 माइनस रूट 12/-3। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, रूट 18 माइनस रूट 6/4। ठीक है, यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा बात पे, -1 है, ऊपर में अगर भाग दे तो इस दोनों का बस चिन्ह बदल जाएगा और कुछ नहीं होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा +18, क्योंकि माइनस से भाग दिए तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। अब गौर से देखिए, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक है, गौर से देखिए, यहाँ पे -1 बचा, कुछ नहीं बचा तो -1 बचा, तो माइनस से अगर हम ऊपर भाग दें तो इस दोनों का बस क्या आ जाएगा, साइन बदल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या था 6 था प्लस में, रूट 6 था प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये था -12 तो माइनस से भाग दिए तो ये हो जाएगा +12। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, इसके साथ जब ये माइनस गुना होगा तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -18 और ये माइनस माइनस प्लस रूट 6। ठीक है, प्लस रूट 6 हो गया। अब यहां देखिए जो है सो लिख दीजिए माइनस रूट 12 और प्लस रूट 18। गौर से देखिए आपको उत्तर क्या आ रहा है, -√6 प्लस √6, 12 रूट कट गया, -12 यहां से कट गया, +18 -18, फाइनल आंसर इज 0। देखिए यानी जो सवाल दिया हुआ था इसका मान निकालिए, इसका कुल मिलाकर मान कितना आपको आया, 0 ही उत्तर आया। 0 ही क्या है आपका सही जवाब। देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 थोड़ा अलग है, इसीलिए हम इसको बना रहे हैं कि x बराबर आपको दिया गया है क्या कि √7 जो √6 हो, तो इन सब का मान बताइए, इन सब का मान निकालना है आपको। लेकिन दिया हुआ है सिर्फ क्या, देखिए जैसे हम पहला सवाल बनाए थे उसी टाइप का ये भी है, परंतु यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ इतना दूर ही मान दिया हुआ, सिर्फ x का मान दिया हुआ है, और कहा क्या गया इसका मान बताइए, मतलब कितना हुआ, इसका मान बताइए कितना हुआ, सबका मान कितना हुआ। तो पहले देखिए इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल करने का एक तरीका पहले देखिए। आपको यहाँ देखिए 1/x का भी मान चाहिए, आपको सिर्फ x का मान ही दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न में जो पूछा है उसमें 1/x का भी तो मान चाहिए आपको। तो इसका 1/x का पहले मान निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं, x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी x के इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम क्या करते हैं, पलट देते हैं दोनों तरफ। गौर कीजिए, इधर भी पलटे तो ये कितना हुआ 1/x, इसको पलटे तो ये कितना हो गया 1/√7 जो √6। ठीक है, इसी को हम आपको समझाने के लिए ये लिखे थे कि अगर x का मान ये है तो दोनों तरफ पलट दें, इधर को भी पलट दें तो 1/x हो जाएगा, इसको पलट दें तो इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल करें, इसको सरल करें, समझे कैसे, करनी निवारण करके इस साइड का करनी निवारण पटाख से कर दीजिए जल्दी से। √7 प्लस √6 जल्दी से करें, बैठे ना रहे। √7 प्लस में है तो इसको किससे गुना करेंगे, माइनस से, जल्दी से कीजिए, माइनस से गुना कर दिए। देखिए क्या हो गया, ऊपर देखिए क्या हो गया √7 माइनस √6, और आप नीचे तो हमेशा जानते हैं इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा ही होगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर किए तो देखिए नीचे क्या आया 1/x बराबर √7 माइनस √6, और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 6, तो ये उसका मान आया कितना, फाइनली देखिए √7 माइनस √6/1 तो लिखते नहीं है, यानी फाइनल मान कितना आया, ये देखिए यही दो मान आपको पहले निकाल लेना होगा। अगर हम इन दोनों का मान निकालिए तो ये सब सारे प्रश्न क्या है 1-1 मिनट में बनेंगे, 1-1 मिनट में। कैसे, पहला सवाल देखिए, x माइनस 1/x का मान बताओ। ठीक है, तो x का मान कितना था √7 प्लस √6, x की जगह लिख दिए। ठीक है, फिर देखिए माइनस 1/x का मान कितना था √7 माइनस
6 था, इसको हल कीजिए। √7 प्लस √6 माइनस से गुना करेंगे तो माइनस √7 प्लस √6। देखिए 7 7 कट गया, आंसर इज √6 √6 2√6। पहला का आंसर निकल गया। दूसरा का सवाल का देखिए जवाब कैसे निकलेगा। x प्लस 1/x का मान पूछा था, तो x का मान कितना था √7 प्लस √6। अब बीच में क्या देंगे, प्लस का चिन्ह, प्लस का, और 1/x का मान तो आप जानते हैं कितना था √7 माइनस √6। देखिए √6 खत्म हो गया, इसका उत्तर कितना आया √7 2√7 आया। दो सवाल का मान आ गया। तीसरा का सवाल का आप जानते हैं कैसे मान आएगा, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तीसरा सवाल हम देखिए एकदम पहले की तरह का पहला सवाल जैसा ही है कि 1/x प्लस का मान हम निकाल के खुद से निकाले थे, ये वाला मान निकाले खुद से निकाले थे ना। अब क्या कर दें, क्योंकि स्क्वायर का पूछा है तो दोनों तरफ जल्दी से स्क्वायर कर दें। तो जल्दी से दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें फटाक से, तो ये कितना आ जाएगा 2√7 का स्क्वायर दे देगा। तो ये कितना आया था, हम आपको पहले ही निकालना सिखाया था, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ab तो कट जाएगा, सिर्फ 2 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 4 7 28, कितना आएगा 28 आएगा। अब देखिए ये 2 इधर गया माइनस हो जाएगा 26 आएगा। ये कितना आया 26, ये 2 इधर जाके 28 में से इधर जाके माइनस होगा तो कितना आया 26। देखिए ये भी मान आपको आ गया, तीसरा मान भी आ गया। चौथा सवाल जो है अगर उसको आपको बनाना है तो उसको आप क्या कर दें, इसी का क्या कर दें, क्यूब कर दें। ठीक है, देखिए चौथा को भी हल कैसे ही कर देते हैं, तुरंत कर देता है। चौथा में आपको क्या बोला था कि क्यूब का मान निकालना है, आपको किसका निकालना है, क्यूब का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, फिर यही सवाल वापस लेते हैं कि हम क्या निकाल के दिखाए थे आपको, x प्लस 1/x का मान कितना था, आपको x प्लस 1/x का मान कितना था 2√7 था ना। अब की बार दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं जल्दी से इसका क्यूब करें तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब किए, इसका सूत्र क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab गुना a प्लस b होगा प्लस। अब इसका क्यूब करेंगे तो आपको कितना मान आएगा, जल्दी से बता सकते हैं आप। इसका क्यूब करेंगे तो यानी इसको 3 बार गुना करेंगे, जल्दी से आप इसको 3 बार गुना करके मान निकालिए। कितना हुआ देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 गुना 7 7 और ये कितना हो गया √7। ठीक है, तो 8 7 56 √7। ठीक है, ये आ गया। अब आपको एक चीज पता है ना, x प्लस 1/x का मान है कितना, x प्लस 1/x का मान 2√7 है। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 गुना x, यहां से देखिए x प्लस 1/x का मान लिखते हैं 2√7 बराबर 56√7। देखिए अब क्या हुआ, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 दूनी 6√7 बराबर 56√7। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बस पेशेंस रख के बनाते चले जाएं, कुछ नहीं आया जरूर उत्तर आएगा, समस्या का हल जरूर होगा। अभी देखिए इसका मान कितना हो गया 56√7 माइनस 6√7। आपको पता है 56 में से 6 गया 50√7। देखिए सबका जवाब आ गया 50√7 ही आपका क्या है सही जवाब। देखे तो चारों का जवाब आ गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर, चारों प्रश्नों का हल आ गया। देखिए हम फिर कहते हैं समय के अभाव के कारण ज्यादातर हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम अगला जो अलग प्रकार का प्रश्न है वो है 9 नंबर, हम उसको बनाते हैं। आपको फिर कहते हैं आप सवाल बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बने तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जरूर दिया गया, आप उस पर भेज दें, हम उसका हल अच्छे से बना के आपको जरूर भेज देंगे। आइए देखिए ये अलग कैसे, आपको प्रश्न पूछा गया कि √7 जोड़ 1 ये बड़ा है कि √5 प्लस √3 बड़ा है, दोनों में से आपको बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, समझे। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखिए इस तरह के प्रश्न को हल कैसे करते हैं, पहले इसको लेते हैं। ठीक है, एक बात पहले बताइए कि मान लेते हैं 5 और 7 इसमें अगर हम पूछे बड़ा कौन है तो आप तो तुरंत बोल देंगे कि सर ये बड़ा है, 7 बड़ा है। ठीक है, अब हमको ये बताइए, ये बड़ा हो गया, बिल्कुल सही बात है, ये बड़ा है। अब हमको एक चीज बस समझाइए, कोई भी नंबर का संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो इसका उत्तर कितना आएगा 25, इसका उत्तर आएगा 49। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो इससे सिद्ध क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करें कि जो संख्या बड़ा होता है उसी का वर्ग भी क्या होता है, बड़ा होता है। जो संख्या छोटा होता है
उसका वर्ग भी क्या होता है, छोटा ही होता है। समझे? बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाइएगा। समझे? पहले हम ये संख्या और ये संख्या लिखते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। इसका वर्ग करेंगे, देखिए ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर 7 आएगा, b का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 2ab, 2ab ये हुआ। इसको हल करेंगे तो कितना हो गया, 7 1 8 जोड़ 2 रूट 7, ठीक है। अब अगला उस सवाल को देखिए, उसको भी वर्ग कर दीजिए, उसको भी जल्दी से वर्ग कर दीजिए। कितना आएगा, a का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, 2ab, ठीक है। अब देखिए 5 3 8 जोड़ 2 रूट 15। अब देखिए इसके उत्तर को मिलाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसको देख के आप बता देंगे कि कौन बड़ा है। कैसे? इसका देखिए मौलिक हिस्सा कितना है, 8, इसका भी मौलिक हिस्सा कितना है, 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 2 से गुना हुआ है, यहाँ भी 2 से गुना हुआ है, ठीक। अब यहाँ देखिए रूट के अंदर यहाँ 7 है, यहाँ रूट के अंदर क्या है, 15 है। तो यानी 8 में इतना जोड़े और यहाँ पे 8 में इतना जोड़े। अब ये बस बताइए कि हमको ये दोनों में से कौन बड़ा है। सीधी बात है, रूट 7 बड़ा है कि रूट 15 बड़ा है, जाहिर सी बात है रूट 15 बड़ा है। तो यहाँ पे आइए, यानी 8 में यहाँ बड़ा संख्या जोड़ा गया है, यहाँ पे 8 में छोटा संख्या जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या क्या है, बड़ा है, और ये संख्या क्या है, छोटा है। नहीं है, क्योंकि 8 में इसमें बड़ा जोड़े, इसमें 8 में छोटा जोड़े, इसमें 8 में क्या जोड़े, बड़ा संख्या जोड़े। तो यह मान कितना आएगा, बड़ा आएगा, और यह मान क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इससे क्या सिद्ध होता है, बड़े का वर्ग ही ना बड़ा होता है, छोटे का वर्ग ही क्या होता है, छोटा। इससे क्या पता चला, यह संख्या क्या है, बड़ी है। तो आपको बड़ा संख्या कौन है, इन दोनों में से आप सिर्फ डायरेक्ट क्या लिख देंगे, रूट 7 जोड़ 1 जो है वो छोटा है, रूट 5 जोड़ रूट 3 क्या है, बड़ा है। आप जानते हैं ना, जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी आपको सही जवाब क्या है, ये संख्या बड़ी है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। देखिए हमने बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे भी आपके लिए छोड़ा है, क्योंकि वो सारे प्रश्न एक ही तरह के थे, इसीलिए हमने उसे छोड़ा। उम्मीद करते हैं आप बनाने की कोशिश करें, और अगर उसका उत्तर नहीं आया तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर कमेंट करें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वैसे आज का अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप जानते हैं हमारे वीडियो को क्या करें, आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का बटन या घंटी का जो बटन है उसे दबाकर ऑल पे कर दें, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे, खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, और एक काम जो आपको हमेशा करना है वो घर में जरूर रहना है, समझे, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।